नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर किसान भाई अगस्त माह में खीरा की फसल लगाते हैं तो वे काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, आज के समय में खीरे की मांग ज़्यादा रहती है, जिसके कारण खीरा की खेती काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही है। खीरा का उपयोग खाने के साथ साथ सलाद के रूप में भी बढ़ता ही जा रहा है, जिससे बाज़ार में इसकी कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। खीरा की खेती को हर प्रकार की भूमियों में जिनमें जल निकास की व्यवस्था सही हो उसमें की जा सकती है। खीरे की खेती के लिए जीवाश्म पदार्थ युक्त दोमट भूमि सबसे अच्छी होती है। खीरे की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे करें? खीरा की फसल के लिए खेत की कोई खास तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी फसल के लिए खेत की तैयारी भूमि की किस्म के ऊपर निर्भर होती है। बलुई भूमि के लिए अधिक जुताई की आवश्यकता नहीं होती है। 2 से 3 जुताई से ही खेत तैयार हो जाता है। जुताई के बाद खेत में पाटा लगाकर क्यारियां बना देनी चाहिए। खीरा की अच्छी पैदावार लेने के लिए जुताई के समय ही 6 से 7 टन गोबर की अच्छी तरह सड़ी हुई खाद खेत में मिला देनी चाहिए। 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस व 10 किलोग्राम पोटास की मात्रा खीरा की खेती के लिए पर्याप्त रहती है। अब हम बात करेंगे खीरा की खेती में बीज बोने का क्या तरीका होना चाहिए। बीज को 2 से 2.5 मीटर चौड़ी बेड पर 2-2 फुट के फासले पर लगाना चाहिए। खीरा की बिजाई उठी हुई मेड़ों के ऊपर करना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें मेड़ से मेड़ की दूरी 1 से 1.5 मीटर रखनी चाहिए, जबकि पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बिजाई करते समय एक जगह पर कम से कम 2 से 3 बीजों को लगाना चाहिए। अगस्त में ली जाने वाली फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता कम ही पड़ती है। यदि वर्षा लंबे समय तक नहीं होती है तो सिंचाई कर देनी चाहिए। बेलों पर फल लगते समय नमी का रहना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि खरपतवार नियंत्रण कैसे करना चाहिए। किसी भी फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत में खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह खीरे की भी अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत को खरपतवार से साफ रखना चाहिए। इसके लिए बरसात में 3 से 4 बार नराई गुड़ाई करवानी चाहिए। किसान भाइयों, अगर खीरा की खेती में कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो 2 से 3% पैदावार ज़्यादा ली जा सकती है। नालियों में पानी देने के बजाय बूंद बूंद सिंचाई या फिर फव्वारा विधि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पौधों को सही नमी मिलेगी और लागत में भी कमी आएगी। खीरा की फसल को ज़मीन पर नहीं फैलाना चाहिए, इसे मचान विधि से करना चाहिए, जिसमें खीरा की गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी आती है और खीरे की लंबाई भी ज़्यादा होती है, जिससे बाज़ार में किसानों को अच्छा भाव मिलता है। किसान साथियों, वीडियो से आपको